अस्सलाम वालेकुम। मेडिकल स्टाफ ने की हुई है कई दिनों से हड़ताल, पर कोई नहीं है इनका पुरसाने हाल। तमाम तर ड्यूटीज़ देने के बावजूद भी है इनका बुरा हाल। कौन करेगा इनकी दाद रसाई, आज का यही है सवाल। मैं हूं आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। काफ़ी दिनों से हड़ताल पे हैं ये जो फ्रंट लाइन फोर्स है हमारी, जो मेडिकल स्टाफ है, काफ़ी दिनों से हड़ताल पर है। लेकिन इनकी दाद रसी के लिए, इनके जो इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए अभी तक कोई आया है या नहीं आया, आइए जानते हैं और अंदर का सारा अहवाल देखते हैं। तो ये है एक्सपो सेंटर, जहाँ पे हमारा जो फ्रंट लाइन स्टाफ है वो यहाँ पे स्ट्राइक पे है। उनकी अभी तक किसी ने दाद रसी नहीं की। ये पूरा यहाँ पे लोग आते हैं, रश होता है यहाँ पे, लेकिन अभी हड़ताल है, बंद हुआ हुआ है, तो अभी तक हमें कोई ऐसा बंदा नहीं आया जो वैक्सीनेशन के लिए आया हो। ये सारे स्टाफ बैठा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। आप भी यहाँ पे स्टाफ हैं यहाँ पे, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्या आपकी ड्यूटी? मैं यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। डेटा एंट्री, ये सारे यहाँ पे आप बैठे होते हैं? जी जी। तो सर माशाल्लाह से आप लोग तो 24-24 घंटे भी काम किया आप लोगों ने, और उस टाइम किया जब हालात बहुत 5-5 हज़ार आवाम बाहर खड़ी हुई, उस टाइम पे हम लोगों ने काम किया यहाँ पे। लेकिन हमारे पास अभी तक सैलरी नहीं है हमारी 9 महीने की। 9 महीने की सैलरी नहीं है? 9 महीने से सैलरी नहीं है हमारी। हम यहाँ पे आए, हमें कोई अलाउंसेस नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है यहाँ पे, हम बस परेशानी है जब से। तो अभी यहाँ तक कि जब से हम आए हम कर्ज़ों में डूब गए यहाँ के अपने। अच्छा। बैंक अकाउंट्स बिल्कुल खाली हैं हमारे, सारी चीज़ें ख़त्म हुई। आदमी से 9 महीने यार, तो आप अभी पढ़ भी रहे हैं आप? मैं स्टडीज़ भी कर रहा हूँ अपनी। मैं अभी ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया। क्या नाम है आपका सर? मेरा जानजेब नाम। जानजेब भाई हैं ये। जितने भी हमारे साथ ये दोस्त खड़े हुए हैं सारे यंग हैं और माशाल्लाह से पढ़ भी रहे हैं सारे, और यहाँ पे जॉब भी कर रहे हैं। और लाजमी पता है जॉब कर रहे हैं तो अपनी एजुकेशन पे अच्छी तरह करने के लिए यहाँ पे जॉब कर रहे होंगे कि थोड़ा सा सपोर्ट हो जाएगी फैमिली की, क्योंकि महंगाई है, हर बंदे परेशान है। तो फैमिली पे बोझ ही बन गया अब तो। अल्लाह सही कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पे आ रहे हैं, आने से कब तक लेगा बंदा? सही, यहाँ पे आने का किराया, खाना पीना सब? आने का किराया, आते हम लोग वहाँ से हैं, बिल्कुल नॉर्दर्न बाईपास से मैं आता हूँ। वो तो बिल्कुल कराची का हब चौकी से, समझ लें कराची से बाहर से आते हैं आप। अब वहाँ से मैं आता हूँ, रोज़ का 200-250 रुपये का मेरी बाइक में पेट्रोल लग जाता है। मैं अब कैसे गुजारा करूँ? सही। तो अभी सर आप लोगों ने, जानजेब भाई, आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, आप लोग स्ट्राइक भी कर रहे हैं, तो कोई आया आप लोगों की दाद रसी के लिए? यहाँ पे किसी ने आपके आगे आंसू पहुँचे? डायरेक्टर वगैरह आते हैं, बस आते हैं, क्या बोलते हैं? आश्रय देते हैं, चले जाते हैं। आश्रय है बस? अभी आश्रय देते हैं। 3 महीने जब हुए थे, जब से आश्रय मिल रहे हैं। अभी तो 9 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सैलरी आई नहीं। आप सैलरी आई नहीं। बिल्स आते हैं, वो फिर मसले हो जाते हैं, उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन करके वो देते हैं। जो आपकी सैलरी के बिल होते हैं? बिल्कुल। तो उसके अंदर ऑब्जेक्शन आ रहा है? कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से होता ही नहीं। सही। तो अभी जो यहाँ के हेड वगैरह हैं, वो उनका क्या कहना है? वो उधर हैं अभी, हैं उधर, चलो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? रज़ा। रज़ा भाई जी। पढ़ रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहा हूँ, बीबीए। स्टडी? हाँ, क्या BBA कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो यहाँ पे आए होंगे आपके, यार मेरी फैमिली की सपोर्ट भी हो जाएगी, मेरे एजुकेशन का खर्चा भी निकल जाएगा। कोई आसरा नहीं लग रहा है यहाँ से, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन कोई सैलरी का आसरा नहीं लग रहा, क्योंकि हर बंदा आता है यहाँ के लॉलीपॉप दे के जाता है बस। अच्छा, लॉलीपॉप ही है? बस लॉलीपॉप है यहाँ पे कि ना भाई आपकी इस टाइम पे सैलरी आ जाएगी, इस टाइम पे आ जाएगी। यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं बस। अब तो लॉलीपॉप के फ्लेवर भी खत्म हो गए होंगे? फ्लेवर भी खत्म होगा और लॉलीपॉप भी खत्म हो गए। अब समझ में आ गया, जो आ रहा है वो खाने अपना मंजन बेचने आ रहा है। बिल्कुल। तो सर यहाँ पे आप लोगों ने आवाज़ उठाई, तो कोई गवर्नमेंट का या कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई बंदा यहाँ पे आया? DHO आते हैं, डायरेक्टर आते हैं, सब आते हैं, लेकिन एंड में यही है कि लॉलीपॉप कि इतने टाइम में आ जाएगी, इतने टाइम में आ जाएगी, आपके बिल पास करा देंगे। 9 महीने हो गए, लेकिन 9 महीने हो गए तकरीबन, आज तक जो है 1 रुपया नहीं मिला यहाँ से। सही, बिल्कुल। तो अब आना जाना जो हो रहा है वो अपनी जेब से ही हो रहा है सारा? अब अपनी जेब से होगा। जैसे कि वो जानजेब बता रहे थे कि घर वालों के ऊपर बोझ बन गया। बोझ है, बिल्कुल बोझ है, जाहिर सी बात है। घर वालों ने इस वजह से लगाया कि भाई घर में 2 पैसे ही आएंगे, लेकिन यहाँ से तो कोई आमद ही नहीं है। यहाँ से उल्टा घर वालों की है ना ऊपर बोझ है, घर वालों का जो बैलेंस है वो भी ख़त्म हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, आप बोझ बिल्कुल नहीं है भाई, आप लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है असल में। 9 महीने किया है, मतलब मास वैक्सीनेशन सेंटर था ये। यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ज़्यादा आवाम थी एक वक्त में। नहीं सर, यहाँ हम पे लोग नाइट मतलब 24 घंटे काम किया है यहाँ पे। 24 घंटे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हैं। रज़ा भाई हैं जिसे जानजेब खड़े हुए थे, उन्होंने जैसे बताया कि यहाँ पे, और हमने खुद अपना, हम आई विटनेस हैं, हम यहाँ पे आए हैं, वैक्सीनेशन भी करवाई है, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी की है तवत्तुल से, दीगर प्रोग्राम हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आने का जो सिस्टम होता था वो लंबी कतारें होती थी, हमें आने में घंटा लग जाता था अंदर आते आते। लेकिन अभी आज आप क्या कर, मेन गेट तक लाइनें होती थी, और हम लोग जो है ना पानी पीने का टाइम नहीं होता था हमारे पास उस टाइम पे, लेकिन उसका कोई सिला नहीं है अभी तक। सही बात है कि ये इतना ज़बरदस्त काम करने के बावजूद, 24 घंटे काम करने के बावजूद, और इतनी छोटी एज में इनकी तो वाकई में दादा सही में चाहिए, क्योंकि इतना अपनी जान पे खेल कर यहाँ पे लोगों को वैक्सीनेशन
फैसिलिटीज़ दी हैं यहाँ पे वैक्सीनेटेड प्लस लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर थे, फर्स्ट स्टेप हमारा ही होता था। जहाँ आप लोग को सर आप लोग को तो वीआईपी ट्रीटमेंट देना चाहिए था, कुछ क्योंकि भी नहीं, दुनिया भर में तो यही होता है, फ्रंट लाइन फोर्स यहाँ होती है तो उसको। कुछ भी नहीं था। यहाँ तो पैसा सैलरी नहीं मिली हमारे हक की, सही बात है, जो हक तो वही नहीं मिला तो और क्या बाकी देंगे? क्या मिलेगा। सही है। जी सर, आप सर यहाँ पे क्या जिम्मेदारियाँ हैं, क्या करते हैं? मैं यहाँ पर मई से आईटी के इसमें था और सुपरवाइज़र था। अच्छा। मैं यहाँ पर मई से, अब जनवरी चल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर कोई सैलरी वगैरह अलाउंस वगैरह जो फेडरल की तरफ से मतलब ये जितने भी भाई दोस्तों ने बताया 8-9 महीने हो गए जी, कि अभी तक आप लोगों को एक सैलरी भी नहीं मिली है? एक सैलरी भी नहीं मिली अभी तक। तो सर आप किस तरह इससे से- अंदाज़ा लगा लें, हम 4 दिन से यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। एक दफ़ा आए सिर्फ डायरेक्टर हेल्थ अकरम सुल्तान, अच्छा। उसके अलावा कोई गवर्नमेंट का उन्होंने आगे बंदा क्या नहीं बोला जब वो आए तो? आया। वो आके बस बोल रहे हैं कि हम लगे हुए हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। बस ये हम 6 महीने से तो हम यही सुनते हुए आ रहे हैं कि कोशिश में लगे हुए हैं, और अभी भी ये सुनने में आ रहा है कि 4 महीने की सैलरी देंगे हमें। 4 महीने की नहीं, पूरे 9 महीने की लाजमी सैलरी सी बात चाहिए। है, आप लोगों ने दिन रात काम किया है यहाँ पे। दिन रात काम किया है, लॉकडाउन में हम आए यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है। हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को आपने लाखों vaccinate लोगों किया को, है। सिर्फ एक्सपो से लाखों लोगों को वैक्सीनेट हुए हैं यहाँ से, बिल्कुल। ठीक है। अब जो है हमारा टोटल स्टाफ 210 लड़कों का था। अब जब हम सैलरी के लिए खड़े होते हैं तो ये हमारा ट्रांसफ़र कर देते हैं इधर से उधर। अच्छा, वो ताकि लोग कम, फोर्स कम हो हाँ, जाए। यहाँ से फोर्स कम हो जाए, एका ख़त्म करना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी जब लास्ट टाइम परसों हमने यहाँ पर स्ट्राइक करी है तो हम मुझ समय 5 लड़कों का ट्रांसफ़र लेटर निकल गया कि DHO में जाके बैठो आप। अच्छा, तो आप लोग नहीं जा रहे? हम DHO नहीं जा रहे। हमने बोला जब तक हमें सैलरी नहीं मिलेगी हम ट्रांसफ़र को कोई मानते ही नहीं है, सही। ठीक है। और ना हमें कोई लेटर्स वगैरह दिए गए, ठीक है। लेटर्स जो निकाले गए ज्वाइनिंग लेटर्स, उसमें हमारे CNIC नंबर ही नहीं है। अच्छा अच्छा, जी। मतलब वो आप लोगों का डाटा ही नहीं है वैसे? जी। डाटा एंट्री आप लोग कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की, आप लोगों का डाटा नहीं है? हमारा ही डाटा नहीं है, ना स्टैम्प वगैरह लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। सो बड़ा ठीक है। मतलब ये वो फोर्स है, बार बार रिपीट करना पड़ रहा है, जो पूरी दुनिया में जिनको सराहा गया है, जिनको सर्टिफिकेट दिए हैं, जिनको इनामात दिए गए हैं और उनकी जिक्र होता रहा है। और ये हमारे पाकिस्तान के नौजवान हैं जो पढ़ भी रहे हैं और यहाँ पे ये 24-24 घंटे काम करते हैं। उन्होंने लाखों लोगों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया है, दिन रात एक करके भूखे प्यासे यहाँ पे रहते थे। मैं खुद इस चीज़ का विटनेस हूँ, यहाँ पे आया हूँ, 12 यहाँ पे आया हूँ और उन लोगों से बातचीत भी की, उनको देखा भी जिस तरह ये लोग काम करते थे। लेकिन यहाँ पे इनका आउटकम ये है कि ये आज अपनी ही तनख्वाह के लिए यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको कुछ सुनने वाले नहीं है। तो सर अभी तक सिर्फ DHO साहब ही आए हैं, उसके अलावा गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा नहीं? DHO तो आया ही नहीं है। अच्छा, DHO नहीं आया। डायरेक्टर हेल्थ अकरम सुल्तान आए। अच्छा, डायरेक्टर है। जब WHO की टीम कराची आई विजिट करने, तो ये हमारी मिन्नतें कर रहे थे कि आप लोग हमसे मांगो, अपनों से मांगा जाता है। हाँ, वो जो तो अपने गैर मुल्की आ रहे हैं, वो तो विजिट करने आ रहे हैं, उनसे क्या मांगोगे आप लोग, हमसे मांगो। जब आप लोग ही हमें नहीं दे रहे तो जाहिर सी बात है हम लोगों ने उनके सामने स्ट्राइक करने का सोचा था, लेकिन हमने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की कहीं बदनामी ना हो, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हमने कुछ भी नहीं करा। आप यकीन मारे, DG AG सब यहाँ पर ऑफिस में आके हमारे बैठे हुए थे, बेटा कुछ नहीं करना, आप हमारे बच्चे हो। और उससे 2 दिन पहले ये सारे हमें बोल के गए थे तुम लोग हो कौन, हम तुम्हें जानते ही नहीं है, तुम्हें बोल के हायर गए? किसने किया है। अच्छा, ये बोल के गए थे जब फर्स्ट स्ट्राइक करी थी। तो हमने जब उसके कुछ दिनों बाद ही जो है WHO की टीम आ रही थी, तो हमने बोला इनके सामने स्ट्राइक करेंगे हम। तो ये आके हमें बोलते हैं हम बेटा तुम हमारे ही बच्चे हो, हम लगे में हैं तुम्हारे चक्करों में, हो जाएगा 1 हफ्ते। और वो 1 हफ्ता अभी तक आके ही नहीं दिया है। मतलब उस टाइम तो बच्चे और अपने लोग सारी चीज़ें याद दिला रही हैं, लेकिन अभी जब काम का टाइम आया है, आप लोगों की जिम्मेदारियों का जो तनख्वाहें देनी है, तो उससे उन्होंने सबने हाथ ऊपर कर दिए। सब ने हाथ ऊपर कर दिए हैं। नवंबर के फर्स्ट वीक में जब हमने स्ट्राइक करी तो DC साहब आए, वो आके हमें बोलते हैं कि DC ईस्ट, हाँ DC ईस्ट, वो बोलते हैं कि बेटा आप हमारे अंडर में हो, मेरा इलाका पड़ता है, 1 हफ्ते में हम आपको सैलरी दे देंगे। उन्होंने लेटर भी निकाला है बकायदा, वो 1 हफ्ता भी अभी तक आके नहीं दिया। सही, बिल्कुल सही है। तो जैसे कि इन्होंने कहा DC ईस्ट का जिक्र किया, तो मैं साथ साथ सिंध गवर्नमेंट को और मुस्तफा साहब को उनसे इल्तिजा करता हूँ कि ये देख लें, जितने भी अभी जिन लोगों से बात की और भी दोस्त हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो ये सारे यंगस्टर हैं, यही फ्यूचर हैं, यही अभी फ्रंट लाइन फोर्स थे, इन्होंने 24 घंटे काम किया है। तो जब इन्हीं की दादाश्री नहीं होगी, इन्हीं को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो फिर कौन आगे आएगा? अल्लाह ना करेगा अगर दोबारा से वबा फैलती है और वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो कौन आगे आएगा? कौन काम करेगा? कोई नहीं करेगा। जब ये हाल हुआ है, 9 महीने से इनकी तनख्वाह नहीं है, तो भाई यही गुजारिश है, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, वफाक हो, जो भी इदारा है जो इसको देख रहा है, वो खुदा आए और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करे।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? रोहेल अली शाह। रोहेल भाई, आप यहाँ क्या करते हैं? मैं यहाँ क्या पे जिम्मेदारी इंचार्ज है हूँ, मतलब? IT इंचार्ज हूँ मैं। IT इंचार्ज हैं आप? जी। सही है। तो सर मैं देखा था IT का जो पूरा डेस्क बनी हुई थी, ये पूरी सी जी बिल्कुल ये सारी, तो यहाँ पे सर हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे सर, डेली नॉन बेसिस स्टॉप पे हैं। लाखों लोगों को वैक्सीनेट इन रात को 4 बजे भी आया हूँ मैं, बिल्कुल रात दिन के टाइम भी आया हूँ। 24/7 जो है ना, इन्होंने यहाँ पे काम किया है। रमज़ान में भी खास रमज़ान में भी, ईद पे भी, बकरा ईद पे भी, मुहर्रम, स्ट्राइक, कुछ भी बाहर का माहौल कुछ भी हो, कुछ भी बारिशों हो। के अंदर भी हाँ, बारिश लोग, हो गई। ये स्टाफ आप यकीन जाने आधे आधे कपड़े डूबते हुए पानी के अंदर भी यहाँ आए हैं ये स्टाफ। लेकिन क्यों? अब सिर्फ किस लिए कि यार क्या? पब्लिक को फैसिलिटेट करना है, पब्लिक की मतलब पब्लिक अपनी को जानों करना का है, रिस्क जहाँ लिया, बिल्कुल- अपनी फैमिली की जानों का रिस्क लिया इन सब ने। और आज जब इनकी सैलरी की बारी आई तो कोई जवाब कोई नहीं देने आ को रहा। नहीं आ रहा है। जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट का बंदा एक दफ़ा आता है वो दोबारा नहीं आता। अच्छा, और आके वो जैसे भाई ने कहा, रजा भाई, तो उन्होंने कहा कि इसे लॉलीपॉप दिया जाता है। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि सर जो जो अब तक यहाँ आए उन्होंने एक दफ़ा आने के बाद एक बात करी, उसके बाद वो गायब, उनकी बात भी ख़त्म। अच्छा, मतलब जैसे कि अभी भाई बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप हो कौन, आपको हायर किसने किया है? बिल्कुल, सवालात हो रहे हैं। सवालात हुए हैं हमसे। अल्लाह। इन सबसे यही सवाल किया गया कि आप कौन हो, अच्छा, जब हम बात करने गए। तो जब यहाँ पे ये बैठ के 9 महीने से काम कर रहे थे, तब आपको होश नहीं था कि आपके डिपार्टमेंट में कौन काम कर इतना रहा है। बड़ा इदारा संभाला इतना हुआ था। बड़ा इदारा यहाँ पे आपको अच्छे से याद होगा, मीडिया पे भी चला था, यहाँ पब्लिक ने तोड़ फोड़ तोड़-फोड़ की करी, थी, शीशे टूटे, यहाँ हमारा स्टाफ जख्मी हुआ, बिल्कुल तब भी कोई पूछने नहीं आया। सही। उस कि वक्त भी आप लोग कौन काम ही है। कर रहे उस थे वक्त खैर। भी हम फिर भी फ्रंट पे रह के हमने काम किया, लाखों लोगों को वैक्सीनेट किया, बट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं समझती हुकूमत अपनी। सही, मतलब वाकई में आप लोगों को तो खैर सर VIP मतलब प्रोटोकॉल देना चाहिए था इस वक्त। सर आप लोगों कोई को तो मतलब अप्रिसिएशन नहीं है हमारी, हाँ। सैलरी नहीं है हमारी, कोई बोनस नहीं है, कोई हेल्थ का हमें बेनिफिट कुछ नहीं मिला। सर, अगर अभी आप कोविड लोग- भी हुआ है हाँ। तो वो भी हमारा अभी अपना दोबारा issue। से ये वेव आई हुई, दोबारा से ये सब कुछ चल रहा है मामला, तो अल्लाह ना करे अगर ये जिस तरह से स्पीड बढ़ रही है, तो फिर कौन करेगा सर? कौन आएगा फ्रंट पे? कौन सर आप सपोर्ट? खुद सोचें कि जब इस तरीके से सिंध हुकूमत इन यंग जनरेशन के साथ करेगी, इन स्टूडेंट के साथ करेगी, तो आने वाले वक्तों में अगर कोई बड़ा वक्त पड़ता है तो आप कैसे सोच सकते हो कि ये अलार्मिंग आगे है, बढ़ेंगे? अलार्मिंग सिचुएशन है ये। अब कोई आगे बढ़ेगा? सही बात। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और ये वो ये यंगस्टर है, सोचेगा- सारे यंगस्टर है, कोई ये ऐसा नहीं सारे है यंगस्टर हैं। हाँ। और जैसे बात की यूनिवर्सिटीज़ जाती में है ना, पढ़ने वाले नौजवान प्रोग्राम बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन नौजवानों की कोई वो नहीं है। बिल्कुल कोई वर्त नहीं है इनकी। सही। फिर आप कहते हैं कि हमारा यहाँ से पढ़ लिख के बंदा बाहर क्यों जाता है? सही। जब आप यहाँ उसको सपोर्ट ही नहीं करें तो वो कहाँ जाएगा? तो अभी आप लोग पढ़ भी रहे हैं या बिल्कुल सर, मैं तो बीकॉम कर चुका हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स ही हैं, ये सारे, सब इनको अभी- फीस पे करनी है, सब बिल्कुल। कुछ है, खर्चा आने जाने का बस डेली मसला। का खर्चा है, खाना उधारों पीना पे है, चल रही है सब उधार पे है। बिल्कुल। सही कि बात है, चले क्या? सैलरी आएगी हम दे देंगे, चलिए सैलरी कहाँ से आएगी, कब आएगी, कुछ नहीं पता। तो बस यहाँ पे आते हैं आप लोग, इसी तरह एहतजाज करते हैं, मतलब इसी तरह बैठे रहते हैं और चले जाते बिल्कुल 6 दिन से हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं कोई आया। नहीं आया। DC साहब यहाँ आए, डायरेक्टर साहब आए थे, हैं। अच्छा, वो यहाँ पे बात करने, उन्हें हमने बुलवाया था बात करने अच्छा। के लिए खुद से, वो खुद से नहीं है, उन्हें हमने कॉल करके बुलवाया। तो जब लड़कों ने उनसे सवाल करने लगे तो वो हाइपर हो गए, अच्छा। उन्होंने लड़कों से बदतमीज़ी करी, तू तड़ाक से बात करने लगे और उठ के वो चले गए। हाँ। मतलब गुस्सा आ रहा है उनको, अगर ये बात करो, हाँ, तंजा उनसे की बात करो। सवाल करें तो उनको गुस्सा आ गया, वो उठ के यहाँ से चले गए बदतमीज़ी करके। सही, कि ये बात ना करो बस। बिल्कुल। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम उमर है। उमर भाई, क्या करते हैं आप यहाँ पे? क्या मैं यहाँ जिम्मेदारी है पे आपकी? मैं यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। अच्छा, और ये कि सब की तरह मेरा भी यही मुतालबा है कि हमें जो सैलरी हमारी रोकी हुई है वो जल्द से जल्द बहाल कर दें। हर महीने उनका अगला महीना होता है और वो अगला महीना उनका आके नहीं दे रहा। सही। तो अभी ये लास्ट टाइम तो जो गवर्नमेंट के बंदे आए थे उन्होंने कहा था कि दिसंबर के लास्ट में आपको मिल जाएगी। वो दिसंबर भी गुजर गया और नया साल भी आ गया। पहले ये था कि पिछली बकरा ईद में मिल जाएगी, उसके बाद वो भी गुजर गई, दिसंबर भी गुजर गया, सब कुछ मतलब उनके कहने के मुताबिक हम मतलब लोग आप उन्होंने ये समझ लें कट एंड शॉर्ट के जो काम का टाइम था वो निकल गया। बिल्कुल उन्होंने हमसे काम करवाया, उनका काम निकल गया तो अब हमें पहचान भी नहीं रहे। पहचान नहीं रहे, पूछ रहे हैं कि आप हो कौन, बिल्कुल। आपको हायर किसने किया? बिल्कुल ऐसा ही है। सही। अब वो कहते हैं कि बीच में थर्ड पार्टी आई थी, वो थर्ड पार्टी कह रही है कि हमें भी नहीं मिले, वो इसमें उलझा दिया हम मतलब ये लोगों को। मतलब मुश्किल से मुश्किल तरह बिल्कुल, करते जा रहे हैं, बिल्कुल। एक नॉर्मल सी चीज़ नॉर्मल चीज़ को बिल्कुल मुश्किल कर दिया। जो इतना बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनाया, उस मतलब कोई मैनेजमेंट यानी कि नहीं कि अब लास्ट में आप ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आप कौन हो या सैलरी हम कैसे दें, हम आपको नहीं जानते, इस तरह से। आप भी स्टूडेंट सर? बिल्कुल
क्या मैं पढ़ रहा हूँ। क्या तालीम हासिल कर रहे हैं? मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम कर रहे हैं। जी तो सर अभी बीकॉम कर रहे हैं तो साथ एक उम्मीद होगी कि मैं यहाँ से बिल्कुल। नौकरी कर रहा हूँ, पैसे आएंगे तो बिल्कुल, बिल्कुल। सपोर्ट भी करूँगा अपनी एजुकेशन के लिए भी, घर वालों को भी। बिल्कुल। तो अब घर वालों को क्या करना है? घर वाले क्या बोल रहे हैं? वो तो कह रहे थे कि छोड़ दो, मैंने कहा इतना मतलब जब यानी कि सैलरी से पहले मैं छोड़ दूंगा फिर मुझे बाद नहीं, ये तो खैर गलत बात हो जाएगी। ये तो बिल्कुल वो भी नहीं मिलेगी जो है मेरी वो भी नहीं सैलरी मिलेगी। सही। तो नहीं सर, परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। आप लोग जिस तरह आप लोगों ने नेक नियति से काम किया है, अच्छे तरीके से काम किया, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह मिलेगी। जी इंशाल्लाह मिल जाएगी। लेकिन हाँ बस ये है कि लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतनी ज़बरदस्त काम करने के बाद मतलब ये है कि बिल्कुल इतना जब हाइप क्रिएट थी कोविड की, यानी कि हर बंदा अंदर आने से भी डर रहा था बिल्कुल। तो लेकिन आप आपके लोग सामने थे, जी हाँ। बिल्कुल लॉकडाउन में हम लोग किस तरह आते थे हमें भी पता है, आपको भी पता है कि हम लोग किस तरह आए। और यानी कि बिल्कुल हमने ये नहीं सोचा कि हमें कोविड मतलब हम कोई ऐसा नहीं था कि हम खिदमत खल कर रहे थे कि नहीं यार कि वैक्सीनेशन करनी है। नहीं, और वो सही बात है कि बिल्कुल पैसा तो सेकेंडरी था, लेकिन उस वक्त ये जानों का खतरा था सबसे ज़्यादा। ये पैसों के लिए, पैसों की बात नहीं है, ये इनके हक की बात है। हर चीज़ पैसा नहीं होती, लेकिन भाइयों ने, जितने भी भाई खड़े हुए हैं हमारे, इन सब ने उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ बैठे रहे हैं। यहाँ पर लाखों लोगों को फेस करते थे डेली की बुनियाद पर। रमज़ानों में भी यहाँ पे आया हूँ मैं, रात को 4 बजे भी 3 बजे भी आया हूँ। तो जो लाइन होती थी वो बाहर तक होती थी, जो मेन गेट है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन होती थी, सब कुछ होता था। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद ये हीरोज़ हैं, बेसिकली फ्रंट लाइन हीरोज़ हैं और हमारे यंगस्टर हैं, फ्यूचर है पाकिस्तान का। तब इनकी दादरसी नहीं होगी, इनको सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो फिर कौन आगे आएगा? अगर खुदा ना खास्ता कोई मुश्किल वक्त आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है जैसे कि आजकल दोबारा से वेव फैली है। दोबारा वेव आई थी तो इसमें भी हमने काम किया, मगर ये कि अब यहाँ तक के इतना वो हो गए मजबूर के वो लड़के आके बोलते हैं कि यार हमें आने तक के हमारे किराए के पैसे किराए के पैसे। मैं भी यही पूछना था कि भाई आ रहे तो खर्चे ही हो रहा होगा ना जेब से। जाहिर सी बात है जेब से ही, बिल्कुल पेट्रोल इतना महंगा, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनको कोई पता ही नहीं है बातें कि हाँ कोई के लड़के किस तरह आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं बिना सैलरी के। तो कोई आके बोल दे कि नहीं चलो पिछले कुछ आप दिनों से एहतजाज कर रहे हो कि नहीं दे देते हैं। बिल्कुल काम नहीं हो रहा है यहाँ पे? नहीं बिल्कुल काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, मतलब उन्होंने बंद ही कर दिया है कि बिल्कुल हम गेट भी बंद है, हम ये पूछ के अंदर ही गेट से तो आने देते हैं आवाम को, मगर यहाँ पे आके फिर यहाँ पे आके हमसे आप लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन हो रही है, हम मना कर देंगे नहीं वैक्सीनेशन नहीं। यानी कि हमने कोई ऐसा कोई जबरी तौर पे वो नहीं है, हाँ हम बस पूरे एहतजाज जो है पूरा मन एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। सही, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम क्या? हैरिसन पॉल। हैरिसन भाई, क्या यहाँ पे जिम्मेदारी है आपकी, क्या करते हैं आप? सर मैं यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर था। पिछले 9 महीने से 6 जून को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। अच्छा, और उसके बाद से अभी तक आप? उसके बाद से अभी तक मैं एक भी सैलरी नहीं मिली? एक भी सैलरी, 1 रुपया नहीं मिला। अच्छा, तो आप आते कहाँ से हैं? मैं हसनशहर से आता हूँ, करीब से आता हूँ। करीब हसनशहर करीब है, चले। लेकिन आते हैं तो आने जाने का टाइम है, खर्चा है, खाना पीना टाइम है, पेट्रोल है, खाना है, खाने के अलावा यहाँ पे पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं। इस पूरे हॉल में आप विजिट कर सकते हैं, पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं। डिस्पेंसर वगैरह यहाँ पे मौजूद थे, डिस्पेंसर भी वो उठा के ले गए। आप पूरे हॉल का विजिट कर सकते हैं। इस पूरे हॉल में पीने का पानी नहीं है। हम बाहर जाते हैं, बाहर से पानी परचेज करके लाते हैं। खाना भी लेके आते हैं? खाना भी लेके आते हैं, क्योंकि रोज़ हम तकरीबन सुबह 8-9 बजे आ जाते हैं और शाम को 7-8 बजे तक यहीं पे होते हैं। काम नहीं हो रहा, स्ट्राइक पे हैं हम लोग, और अभी तक हुकूमत का कोई नुमाइंदा हमसे बात करने के लिए नहीं आया, सिंध हुकूमत का। मतलब कोई हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई भी? वही जैसे रोहेल भाई ने बताया कि डायरेक्टर हेल्थ आए थे, उन्होंने उन लड़कों ने उनसे जब सवाल किए तो उन्होंने बोला आप मेरे से बदतमीज़ी करो, वो गुस्सा करके चले गए। और जब वो आए थे उन्होंने ये बोला था कि मैं इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं आपकी बात आगे तक पहुँचाऊँगा, लेकिन मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं ये उन्होंने श्योरिटी नहीं दी थी। अच्छा। उन्होंने ये बोला था कि आपका मामला मैं आगे तक पहुँचा दूँगा, बस। इसके अलावा और कोई नहीं आया? और कोई भी नहीं आया। जब से मतलब कि हम लोगों ने मंडे से स्ट्राइक की हुई है, एक वही आए हैं, परसों आए थे वो। उसके अलावा उससे पहले भी कोई नहीं आया और उसके बाद भी कोई नहीं आया। आप भी पढ़ रहे हैं अभी? जी मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। फर्स्ट ईयर में? जी। तो अपनी एजुकेशन को छोड़ के, चीज़ों को छोड़ के सर चीज़ों को छोड़ के हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोगों ने पब्लिक को वैक्सीनेट किया है। 9 घंटे की हमारी शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट में काम हो रहा था, 24 घंटे, 9 घंटे। 9 घंटे की एक शिफ्ट थी, 2 हॉल्स चल रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे रश ऐसा था कि अगर मैं 4 बजे यहाँ पे आके बैठा हूँ सीट पे फॉर डेटा एंट्री ऑपरेटर,
तो रात को 12 बजे जब नेक्स्ट शिफ्ट का लड़का आएगा वो सीट पे बैठेगा तो तभी आप उठेंगे? तभी मैं उठूँगा ना उस दौरान मैं वॉशरूम जाऊँगा ना उस दौरान मैं पानी पीने के लिए उठूँगा क्योंकि पब्लिक बहुत थी हमारे पास और हमारा काम यही होता था। बुजुर्ग लोग होते थे, नौजवान होते थे, लेडीज़ होती थी, हमारा काम ये होता था इन दो के काम करके फिर चले जाएंगे, 3 का काम करके फिर चले जाएंगे। तो हम ज़्यादातर जो है ना कोशिश हमारी यही होती थी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, अपनी ब्रेक वगैरह भी हम नहीं लेते थे। बिल्कुल, ये इसका तो मैं गवाह हूँ सर, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, ये सब कुछ देखा हुआ है मैंने अपनी आंखों से। और यहाँ पे जब ये रश आवर था और यहाँ पे 2 हॉल्स में काम हो रहा था, इस हॉल के बाहर 2 लाइन्स थी, एक मेल्स की एक फीमेल्स की, बाकी दूसरे हॉल में भी 2 लाइन्स थी, टोटल 4 लाइन्स थी। यहाँ से लेके मेन गेट क्या मेन रोड तक लाइन चली गई थी जी, मेन रोड तक वो लाइन चली गई थी, लोग गाड़ियों में आते थे, बहुत रश था, वीडियोस चल रही थी। जब सिम्स बंद करने के बारे में कहा गया था, बाकायदा ड्रोन के साथ यहाँ पे शूटिंग हुई थी कि एक्सपो सेंटर में रश आ गया, वैक्सीन से कोरोना से डर नहीं लगता लेकिन सिम बंद होने से डर लगता है। तो जब उन्होंने ये बोला था तो पूरे कराची की पब्लिक जो है ना वो यहाँ पे कूदी थी। सही है, सही। औरंगी गुलशन हर एरिया से लोग यहाँ पे आए थे, कराची से, पूरे कराची से लोग यहाँ पे आए, पूरे कराची से, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे। सही है। इंटरनल सिंध के लोग काफ़ी थे जो यहाँ पे आते थे वैक्सीन लगवाने के लिए, और जो ओवरसीज लोग भी आते थे यहाँ पे। 3-4 काउंटर्स जी बिल्कुल, वो 3-4 काउंटर्स जो थे वो ओवरसीज के बने हुए थे जिनको पासपोर्ट के ऊपर वैक्सीन प्रोवाइड करते थे। सही है सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर, कैसे हैं आप आमिर भाई? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर। बस क्या करें, सैलरी का बहुत इशू है, सैलरी की वजह से हम लोग यहाँ पे एहतजाज पे आ रहे हैं, मगर हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है यहाँ पे। बस DHO साहब हाँ करके ना कर देते हैं। अच्छा, बस ये कर रहे हैं, रोज़ाना कोई ना कोई हम लोग को लॉलीपॉप मिल रहा है, बस उसके अलावा कोई और सुनने वाला ही नहीं है हमें। फारूक सत्तार भाई भी यहाँ पे ना है, सही, बड़े बड़े जितने भी ओहदेदार हैं सारे यहाँ पर आए, आगे सिर्फ चले जाते हैं लोग। ये लोग कोई हमें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मतलब आपके मसाइल का हल कोई नहीं है। तनख्वाह नहीं मिल रही। तनख्वाह तो 9 महीने हो गए सर, 9 महीने से हमें कोई सुनने वाला तो हो एक बंदा, कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ तक कि DHO साहब हम उनके ऑफिस जाते हैं, वो हमें भगा देते हैं लड़कों को, कि बोलते हैं रोडों पे जाओ एहतजाज करो, ये करो वो करो, एहतजाज करो, उसके लिए बस आपका हक जो है वो एहतजाज से मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप लोगों ने काम किया। हम लोगों ने कितने असल में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ के हमारे पास 30 से 25 हज़ार बंदे भी आते थे, हम लोग को फेस करते थे सारों को, और सारे पब्लिक ने देखा है हमें कि यहाँ पे कितना रश होता था। मतलब अगर आपकी बात को मैं कंक्लूड करूँ तो 30 से 35 हज़ार लोगों को वैक्सीनेशन होती थी सेंटर से, डेली की बुनियाद पे होती थी। तो लेकिन अब वो अगर खुदा खासा ये स्ट्राइक पर आए तो वो लोग जितने वैक्सीनेशन कराने वाले हैं तो वो सारे महरूम हो जाएंगे फिर। जी बिल्कुल महरूम हो जाएंगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने बिल्कुल हड़ताल करी भी, अभी भी बंदे आ रहे हैं वैक्सीन के लिए, हम लोग उनको जिना अस्पताल भेज रहे हैं क्योंकि यहाँ पे वैक्सीनेशन का अमला बिल्कुल मौजूद नहीं है। सही है, तो वो भी कोई भी नहीं आ रहा है। इशू है सैलरी का इशू, बस सैलरी हमारी जल्द से रिजॉल्व करने वाला कोई है नहीं, वो सिर्फ आपको जैसे आप लोगों की ज़ुबान में बोलूँ तो वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है बस आप लोगों को। सही है सर। बस हम लोग को यहाँ पर आए, मुराद अली शाह साहब भी आए, हम लोग को थोड़ा सपोर्ट करें। मुराद अली शाह साहब भी एक दफ़ा आए थे जब यहाँ पे ओपनिंग हुई थी एक्सपो की, बस उसके बाद अभी तक मुराद अली शाह साहब नहीं आए हमें चेक करें, लड़कों से बात करें, हम लोग की सैलरी क्लियर करवाएं। नहीं सही कह रहे हैं, ये मोहम्मद आमिर ने कहा बड़ी अच्छी बात की, रीज़नेबल बात है कि अगर वज़ीर आला साहब इनको अपने पास बुला लें, अगर वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम उनके पास हाँ बिल्कुल वहाँ पे आएँ, इनकी बात सुन लें, अगर इनकी बात में दम है, ये इनके पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ज्वाइनिंग लेटर भी होंगे, चीज़ें भी होंगी, सब होगा, वो देखें इनकी चीज़ों को, इनके कवायद हैं उनको देखें, जांच पड़ताल करें और उसके बाद इनका जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करें। क्योंकि ये सारे यंगस्टर हैं, फर्स्ट ईयर क्लास में हैं, कोई BCom कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, सारे स्टूडेंट्स हैं बेसिकली, तो वो अपने घर की भी कफालत की कोशिश कर रहे हैं और अपनी भी तालीम का अखराजात उठाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। बस हमें कोई सुनने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। अभी कर्जे लेके आप लोग यहाँ पे आते हैं? जी बिल्कुल, उधार कर्ज में आते हैं। जी बस घर की गाड़ी कैसे चल रही है तो हम जानते हैं और हमारा रब जानता है। बेशक, मतलब अभी इतना महंगाई का दौर है, बिल्कुल, चाहे वो छोटा हो, अभी आप छोटे हैं, चाहे वो बड़ा हो, सबके हाल एक जैसा हुआ तकरीबन। जी सर, किसी का घर किराए पे, किसी का घर अपना है, किसी के घर पे खाने को नहीं है, कोई पूछने वाला तो हम लोग को। कितने लड़के, हम लोग 300 साढ़े 300 लड़का है, 300 साढ़े 300 लड़कों को कोई हमें पूछने वाला नहीं है। कोई आए हमें पूछे। जी बिल्कुल।
अस्सलाम वालेकुम। क्या पबजी खेल रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? मशाल। आ जाए भाई, इधर ही आ जाए। तो मशाल भाई ये बताएं कि आप भी यहाँ पे तकरीबन 9-10 महीने से यहाँ पे जी बिल्कुल 9 महीने ड्यूटी दे रहे थे, क्या काम कर रहे थे आप? हम डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा पे ही थे आप। तो सर बड़ा जिम्मेदारी का काम था, यहाँ पे लाखों लोग जो है वो दिन रात यहाँ पे थे और आपने दिन रात काम किया। तो अब क्या नज़र आ रहा है कि आगे सैलरी मिल पाएगी? जो लोग आ रहे हैं, वादे हो रहे हैं, वो पूरे भी होंगे? सर वादे तो इन लोगों ने इतने करे, बकरा ईद में भी करे, उसके बाद भी करे, अब तक तो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। सही है। तो आगे भी लगता है कि ऐसे ही है। 1 हफ्ता हो गया हमें स्ट्राइक करते हुए तकरीबन। तो 1 हफ्ते में तो जो आता है बस बोलता है और चले जाता है, चाहे इंचार्ज हो या अभी आप लोगों को एक भी सैलरी नहीं मिली? एक भी सैलरी हमें नहीं मिली। सही है। तो वो मतलब डे फर्स्ट तो बड़ा आप लोगों को सराहा भी गया था, हमारे बच्चे और सब कुछ बातें भी हुई थी, लेकिन अब जो ये बच्चे बैठे हुए हैं तो इनकी तो अब पूछते ही नहीं है ना, कोई पूछता ही नहीं है। कोई पूछता ही नहीं है। यहाँ पानी का बोलो तो बोलते हैं हाँ आ रहा है। पानी का एक मतलब कूलर भी नहीं है यहाँ पे। पानी का कूलर डिस्पेंसर अपने घरों में ले गए। घरों पे ले गए? घरों पे चले गए होंगे ना, यहाँ पे भी नहीं है ना डिस्पेंसर। मतलब सोने पे यहाँ जब गर्मी थी तो यहाँ के एसी काम नहीं करते थे, रोज हम कंप्लेनें करते थे। हम लोगों के काफ़ी ऐसे एम्प्लॉय थे जो कोविड में भी गए, उनको भी नहीं पूछा। अच्छा। उनकी भी एब्सेंट डे लगा देते थे। आज भी यही है, चाहे वो कोई डॉक्टर हो, अगर ज़्यादा बात करो उनसे तो वो ट्रांसफ़र कर देते, धमकियाँ देते हैं कि आपका यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। काले पने की सज़ा देंगे हाँ, अगर ज़्यादा आवाज़ उठाए तो। बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने मतलब तनख्वाह अगर मांगो तो ब्लैकमेल शुरू हो जाता है, ब्लैकमेलिंग करते हैं। और हुआ है हमारा 5 बंदों का हमारा ट्रांसफ़र हुआ है, जो कि 5 बंदे थे ही नहीं इधर। अच्छा, उनका ट्रांसफ़र कर दिया। उसमें 2 बंदे थे जिनमें से एक को चमाड़ मारा डॉक्टर ने। अच्छा। और फिर जो है उनमें से 5 वो ग्रुप था जिसमें मैं भी था। तो हमारा ट्रांसफ़र कहाँ किया आपका? DHO ऑफिस। वहाँ आके बोलते हैं कि यहाँ पे बस बैठो। अच्छा। हम 2 घंटे DHO का इंतज़ार करते रहे कि आपको रिपोर्ट करनी है। हमें यहाँ से अब ट्रांसफ़र लेटर दिया गया कि आपको रिपोर्ट करनी है। हम 2 घंटे DHO का इंतज़ार करते रहे। DHO साहब ऐसे थे कि बस गाड़ी में बैठे, शक्ल छुपा के भाग गए। इस तरीके से नहीं होता, बिल्कुल नहीं मिले। अगले दिन गए तो बोलना भाई अगर आपकी जो जॉब है, आपको बोला DHO ने सामने बैठ गया तो आपको सामने बैठना है। तो हम सामने बैठने तो नहीं आए। सही बात है। हमें सामने बैठना हो तो फिर हम अपने घरों में बैठे। मतलब गुलामी थोड़ी कर रहे हैं, अल्लाह माफ करे। ज़्यादा बातें करो तो फिर धमकियाँ देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे। तो भाई कर लें, फिर हम भी बैठे हुए हैं यहाँ पे। नहीं सही है, हमें हमारी सैलरी दें, हम अपनी जो है जायज़ हक मांग रहे हैं। बिल्कुल, कोई इनसे उधार नहीं सर मिलेगा, आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। और हमारी भी यही गुजारिश है जो काम वाला है, जो देखने वाले हैं, कि वो खुदा रहा इन लोगों की जो आवाज़ है उनकी आवाज़ बने और इनके जो मसाइल हैं उनको हल करें। जहाँ पे जो रूम्स बने हुए थे, ये IT रूम था जी, ये सारे भी बंद पड़े हैं। बंद पड़े हैं सब कुछ। ये मतलब अगर ये दिखा सकें कैमरामैन राहिल भाई और आकिब कि ये जितने भी ये रूम्स बने हुए थे जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही थी, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे पुराना स्कूल जो नहीं होता था, गवर्नमेंट स्कूल अगर होते थे पुरानी, ये सब सन्नाटा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ऐसा ही है। तो सर एक चीज़ मैं और भी, अभी भाई ने भी बोला कि यहाँ पे गर्मी का माहौल था, तो मैंने यहाँ पे जब पहले आया था तो चिलर्स वगैरह देखे थे काफ़ी, जी जी, जो साइडों में खड़े थे इधर उधर। वो पता ही नहीं चला कि वो उठा के निकाले गए। अच्छा। और उसके बाद कहाँ गए हमें नहीं पता चला। डिस्पेंसर भी खाया, डिस्पेंसर भी चिलर्स भी थे यहाँ पे। सब कुछ। तो ये सारा जो, अल्लाह माफ़ करे, ज़रा इधर आके ये हाल तो देख लें। ये वाकई में सही कह रहा था मैं, गवर्नमेंट स्कूल वाला हाल हुआ हुआ है। मतलब ये मिट्टी और ये जी ऐसा ही है, ऐसा ही कोई है। नहीं पूछ रहा है, कोई नहीं पूछता। और हम जब पानी का बोलते हैं ना, तो एक्सपो के गेट पे ना नलका लगा हुआ है। हाँ, वो नल वहाँ से जो है हमें पौधों को पानी देते हैं। हाँ, पौधों को पानी देते हैं। वहाँ से बोतलें भरवा के ला के दे देते हैं, बोलते हैं ये पानी पिए। तो मतलब बहुत ही, मतलब जिससे कहना चाहिए कि ये अफसोस की बात है कि ये हमारे यंगस्टर हैं जिन्होंने दिन रात एक काम करके मतलब हालत देखेंगे ऑफिस वगैरह की। ऐसा है कि जैसे बहुत ही कोई कदीम जगह पे आए, जबकि अभी कुछ दिनों पहले से चल रहा था मामला। सर ये वो जगह वो थी जहाँ पे वैक्सीन लग रही थी पब्लिक को। यहाँ लाइनें लगी होती थी, यहाँ लाइनें लगी होती थी। हर क्यूबिकल के अंदर स्टाफ मौजूद होता था, मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ। यहाँ पे कायदा तौर पे पाकिस्तान और कराची की आवाम को वैक्सीन लग रही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ का हाल। सारे यहाँ पर एक्टर्स आके गए हैं, सारे एक्टर्स ने यहाँ पर वैक्सीन लगवाई है। लेकिन अब जो यहाँ का हाल हो गया है ना, कि बस ये बोलते हैं कि एक्सपो सेंटर को बंद करेंगे, तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। अच्छा, बंद होगा। हाँ, बस ये बोल के जा रहे हैं कि मैनेजमेंट में कोई बंदा नहीं आता, मैनेजमेंट कोई भी नहीं है। आज सुबह भी हमें बोल के गए कि जो है एक्सपो सेंटर तो बंद हो रहा है। अच्छा, सही है। तो यहाँ पे कोई स्टाफ कर रहा है, मेरे ख्याल से बैठे हुए लोग जी। अच्छा, लंच कर रहे हैं अपने पैसों से। अच्छा, खाना खा रहे हैं अपने पैसों से। सही है, ठीक है। तो बस ये तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के सामने ही हैं।
के जो हाल हुआ हुआ है यहाँ का, बुरा हाल हुआ हुआ है, जो स्टाफ है सारे यंग लोग हैं, सारे यंग स्टूडेंट्स हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पे ये आवाज़ भी उठा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि इनकी सैलरी वो कुत्ते जो हैं वो दो कुत्ते बिल्लियाँ को भी तो कुत्ते लड़ रहे हैं, वो दिखा रहा हूँ कि वो कुत्ते अंदर आए हुए हैं। ये हाल हुआ हुआ, अल्लाह माफ़ करे। ये वो चीज़ें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव के, ये मामलात हैं। ये कुत्ते जो हैं यहाँ पे घूम रहे हैं और यहाँ पे कोई मैनेजमेंट का बंदा नज़र नहीं आ रहा है, कोई पूछने नहीं आ रहा है इनको, इनकी सैलरी को जो आ रहा है। वो कुत्ता यहीं पर ही आ गया। अच्छा तो ये कुत्ते मतलब ये वाला माहौल हुआ हुआ है कि यहाँ पे कुत्ते जो हैं वो इतने आज़ादी से घूम रहे हैं। तो ये देख लें भाई, ये हाल है। ये यहाँ पे जो बेचारे लोग हैं, ये जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, इनके तो सैलरी का एक मामला है, लेकिन ये हाल देख लें ये कि यहाँ पे ये कुत्ते जो हैं वो आज़ादी से घूम रहे हैं, इस तरह पले हुए हैं। वो ना उनको डर हो ना खौफ है, सुकून से बैठा हुआ है वो। तो ना यहाँ पे कोई मैनेजमेंट है, ना कोई तरीक़ेकार है। खुदा ना खास्ता यहाँ पे किसी को काट ले या कुछ कर ले तो फिर वो एक अलग नया इशू खड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये जो कुत्ते जो हैं वो मुझे यही लग रहा है कि अल्लाह माफ़ करे वो अटैकिंग मूड में है। बिल्कुल सर, यहाँ के जो फोकल पर्सन है वो रोज़ सुबह यहाँ पे आते हैं 8 बजे से लेके 1-2 बजे तक वो यहाँ पे रुकते हैं और 2 बजे जैसे ही उनकी ड्यूटी आवर्स कंप्लीट होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं। और अगर बाहर नहीं आते, वो अपने रूम से बाहर नहीं आते, अगर उनको पता चले, अगर उनको बताया जाए कि या उनको कोई भी बंदा उनका बताए कि सामने मीडिया आई है, तो जैसे ही मीडिया की गाड़ी हॉल के गेट के बाहर रुकेगी वो पीछे वाले गेट से रफू चक्कर हो जाते हैं। जैसे सामने मेन गेट जहाँ से आप इंटर हुए हैं, ये एग्जिट गेट होता था हमारा, ये हमारा एग्जिट गेट होता था। वो सामने कोल्ड चेन रूम है, वहाँ पर वो बैठते हैं और जैसे ही उनको पता चलता है कि मीडिया आ गई है, वो वहाँ से इस वाले गेट से निकल के रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये पूरी सूरत हाल है। जितने भी हमारे दोस्त हैं यहाँ पे हैं वो अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं। और यहाँ पे जो कुत्ते हैं वो भी अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, वो भी आज़ादी से घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये हाल है यहाँ पे। ये देखें, अगर ये दिखा सकें हमारे कैमरामैन राहिल भाई, आकिब भाई, अगर तो ये वो जगह है जहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी और यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा होता था पूरे कराची को। और कराची में पूरा पाकिस्तान आता है, बाहर से लोग आते थे जो ओवरसीज़ थे पाकिस्तानी, वो भी आते थे। लेकिन अभी यहाँ का जो हाल है, मट्टी में हटी हुई टेबलें हैं, कुर्सियाँ हैं, बुरा हाल हुआ है। पौधे देख लें, पौधे जो हैं वो सूख चुके हैं यहाँ पे। मतलब मैनेजमेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जबकि इतना बड़ा यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बनाया था, ज़बरदस्त कहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट है। और था उस ज़माने में वाकई में जिस तरह इन्होंने काम किया है, इस पूरी फोर्स ने जिस तरह काम किया है, वो वाकई में स्टेट ऑफ द आर्ट था और यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया लोगों। जी सर, पाकिस्तान का मेगा सेंटर करार दिया गया था। जी हाँ, वैक्सीनेशन सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेगा सेंटर बना के लेके गए हैं और अब उन्होंने व्हाट्सएप पे डाली हैं, फेसबुक पे, टिकटॉक्स पे डाली हैं। ये क्या है सर, कब गैरत जागेगी? डीजी हेल्थ, वज़ीर सेहत, DHO ईस्ट, सिंध हुकूमत मुराद अली शाह, 9 माह से आखिर हम फ्रंट लाइन फोर्स वर्कर्स को तनख्वाहें क्यों नहीं दी गई? इसका जवाब आखिर कौन देगा? नोट, हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान से अपील करते हैं कि इस बात पर एक्शन लिया जाए और हमें हमारी 9 माह की मुकम्मल तनख्वाह दिलवाई जाए। क्योंकि ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। मुकम्मल तनख्वाह दिलाई जाए, इसलिए हम लोगों ने लिखा है क्योंकि इन्होंने कहा कि आपकी शुरू के 2 से 3 माह की सैलरी आएगी। जी 4 माह की सैलरी आएगी, बाकी सैलरी के लिए सिंध हुकूमत के पास बजट नहीं। बस ये देख लें, अगर ये मैं इसको ही घुमा देता हूँ, ये जो लुबे लुबाब है वो ये है, जिन भाइयों का जो इनकी डिमांड है, जो इनका हक है, वो ये है कि ये जो उन्होंने पढ़ के बताया और उसमें इनकी पूरी जो रिक्वेस्ट है, अपील है, वो सबका इन्होंने नाम भी लिया हुआ है। वज़ीर आज़म साहब को भी मुखातिब किया हुआ है, वज़ीर आला साहब को भी किया हुआ है, DHO साहब को भी किया हुआ है। सभी जितने भी जो ज़िम्मेदार हैं उनको उन्होंने मुखातिब किया हुआ है। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि यही इल्तिजा कर रहे हैं कि खुदारा इनकी ये जो सैलरियाँ हैं, जो इनकी चीज़ें हैं, उनको जल्द से जल्द क्लियर किया जाए। अच्छा, तो ये भी कुछ वैक्सीनेशन के लिए ये एक फैमिली आई थी, वो चले गए, वो कैमरे पे नहीं आए, बात नहीं करना चाहते कैमरे पे। तो बेचारे इस तरह लोग परेशान हो रहे हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे ये लोग स्ट्राइक पर हैं। और स्ट्राइक बिल्कुल वजह है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इनका हक है जो उन्होंने काम भी किया, सब कुछ किया। और यंगस्टर हैं सारे, सबसे बड़े बात यंगस्टर हैं। मुझे अफसोस इस बात करोगे, इन यंगस्टर्स के साथ ये हाल हो रहा है। ये कोई पुराने दौर के लोग नहीं हैं या वो डॉक्टर्स नहीं हैं जो इनके लिए सब खड़े हो जाते हैं। ये यंगस्टर्स हैं, उन्होंने वाकई में बड़े मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का, कराची का ख़ास तौर पर ख्याल रखा, ना अपनी सेहत को देखा, ना टाइम को देखा,
और यहाँ पे खड़े रहे, लाखों लोगों को उन्होंने वैक्सीनेट किया, लेकिन आज जब इनकी हक की बारी आई तो कोई नहीं आ रहा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी सर, ये लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं हो रही। हमें भी बहुत बुरा लगता है कि हम लोग इस तरीके से जाते हैं। नहीं, आप लोगों को सर, आप लोगों ने जिस तरह काम किया है ना, मैं आपको सराहूँगा। वो भी हमें भी बुरा लग रहा है कि लोग आ रहे हैं और बुरा लग रहा है। और जितने भी आप लोग यहाँ पे हैं माशाल्लाह से सारे एजुकेटेड लड़के हैं और पढ़ भी रहे हैं और यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। बस हम अपना ये सिंध गवर्नमेंट से हम अपना सिर्फ इतना ही मुतालबा करते हैं, हमारा क्या कसूर है, हमें इतना बताएं कि हमारा क्या कसूर है। हमने फ्रंट लाइन पे बैठ के काम किया, हमारा ये कसूर है। आप हमारे मुतालबात पूरे करें। हमें नहीं अच्छा लगता कि हमारी माएँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग लोग आते हैं और यहाँ से मायूस होकर जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ जिस तरीके से बैठ के काम किया है ना, आप यहाँ पर आएँ तो आपको पता चले। आप अपनी सीट्स पे बैठे हैं, आपको नहीं पता किस तरीके से हमने एक महीना मैं अपने घर से दूर रहा हूँ। मुझे पता है कि और इतने खतरनाक हालात, बिल्कुल इतने खतरनाक। मैं जब फैमिली मेंबर आपस में डिस्टेंस किए हुए थे, लेकिन आप लोगों के बीच में थे। बिल्कुल, मैं जब लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं किस तरीके से यहाँ आता था, किस तरीके से पैसे मैनेज करके मैं अपना पेट्रोल डलवा के यहाँ आता था। ये बहुत सोचना चाहिए हमारी सिंध हुकूमत को। अफसोस का मकाम है ये। बाकी में कि कोई तनख्वाह कितनी है वैसे आप लोगों की? तनख्वाह हमारी 18,000 इन्होंने रखी है, जो कि एक मजदूर की भी नहीं है तनख्वाह। गवर्नमेंट ने खुद ऐलान किया था कि एक मजदूर की भी तनख्वाह 25,000 होगी। वो उस अपने 350 लोग हैं आप लोग? जी बिल्कुल, तकरीबन उसके अंदर हमारा नर्सिंग स्टाफ है, हमारा ये स्काउट है। बाहर जो साढ़े, जी बिल्कुल, स्काउट किस तरीके से फेस किया है। आपको पहले भी न्यूज़ बहुत चली कि यहाँ पे लोगों ने आके मारा है, लोगों को तोड़ फोड़ किए। उस सिचुएशन में भी हम ही फेस करते थे। बिल्कुल सही बात है। वो जब हुआ था यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था, वो बुरा हुआ था, लेकिन उस इंसिडेंट के 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद सब नॉर्मल था और काम वैसे स्टार्ट हो गया था। उसको भी हमने ही किया था। उसको रीज़न नहीं बनाया था कि हम सर यहाँ पे लास्ट 4 महीने से पानी नहीं है। पूरे वैक्सीनेशन सेंटर कुत्ते घूम रहे हैं पीछे। बिल्कुल, पूरे वैक्सीनेशन सेंटर में पानी नहीं है। हम अपनी जेब से पैसे इकट्ठे करते हैं, लड़कों से यूं बोल के करते हैं कि चलो चंदा दे दो यार, पानी मंगाना। हम ऐसे पैसे जमा करके अपने लिए पानी मंगाते हैं। वो अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। बिल्कुल, लंच कर रहे हैं इस टाइम अभी हम लंच कर रहे हैं। आज सुबह से हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। आज हमारा 6ठा रोज़ है। आपका नाम? मोहसिन नाम है मेरा। पढ़ भी रहे हैं? जी मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने बीकॉम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैंने आगे पढ़ाई करनी है, तो लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, वसाइल नहीं है, तो मैं किस तरीके से आगे पढ़ूँ? फीस भरनी होती है। अल्लाह सब कुछ कराएगा और इंशाल्लाह आपका हक आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। हमारी भी कोशिश है और हमारी इल्तिजा है कि खुदारा बार बार ये बोलना पड़ रहा है कि ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म है हमारे नौजवानों के साथ। ये फ्यूचर है पाकिस्तान में, इस टाइम नौजवानों के लिए बड़ा काम हो रहा है। नौजवान उनको बड़ी होप दी जा रही है, कार्ड बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन हाल ये हुआ है कि इनकी जो तनख्वाह है 18,000 रुपये तनख्वाह है, वो यहाँ पे 350 आदमी है तकरीबन, उनकी 18 महीने की तनख्वाह है और 9 महीने से वो अदा ही नहीं हुई। मतलब इतने अर्से से काम कर रहे हैं यहाँ पे, इतने बुरे हालात में काम कर रहे हैं, इनको 1 महीने की भी सैलरी नहीं मिली है। ये कह लें कि 1 दिन का भी पैसा नहीं मिला, तो फिर वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे? ये किस तरह जिन्होंने हड़ताल की हुई है, लोग आ रहे हैं, इनको भी बुरा लग रहा है, हमें भी बुरा लग रहा है। वो अपनी फैमिली आई थी, तो वो मतलब अफसोस, मतलब अल्फाज ख़त्म हो गए सर। अल्फाज नहीं है सर कि हम क्या कहें। सही कह रहे हैं बिल्कुल के अब वही बात बार बार दिमाग में आती है कि हमने किस तरीके से यहाँ फेस किया और हमें जो सिला मिल रहा है। अभी आप लोग भी जेब से पैसे लगा के यहाँ पे आ रहे हैं? बिल्कुल, रोज़ आ रहे हैं, खा भी रहे हैं। अभी देखें, अभी 6 बजे 2 लड़के आए थे, उन्होंने बोला तुम लोग ने खाना खाया? हमने बोला नहीं, तो वो हमारे लिए जाके खाना लेकर आया। हम ये आलम है हमारे। अच्छी बात है, यहाँ पे चले मोहब्बतें तो मिल गई, ये तो अच्छा। बिल्कुल, दुआएं बहुत मिल गई। ये तो है कि यहाँ पे लोगों ने जो लोग आते थे ना यहाँ पे, उन्होंने दुआएं बहुत दी हैं लोगों को, कि उन्होंने जिस तरह काम किया है यहाँ पे, वो सब ने देखा भी है, व्हाट्सएप के थ्रू भी देखा है, सोशल मीडिया के थ्रू भी देखा है, सभी चीज़ें देखी हुई हैं, टीवी पे भी देखा है कि यहाँ पर रात दिन एक किया है और अपनी सेहत को पीछे रखा है, आवाम की सेहत को आगे रखा है उन्होंने। और उस पूरे कंडीशन में, कोविड के ज़माने में, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को वैक्सीनेट किया। सर अभी ये जितने भी लोग हैं, मतलब आप लोग कुछ लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे, बेचारे सुबह से भाई ने ही बताया कि वो भूखे थे, अभी दोस्त आए हैं तो खाना लेके आए, तो वो आदमी उनको खाना खाने देते हैं, वो खाना खा लें अपना। आप क्या आप लोगों का लाया अमल है, किस तरह आगे देख रहे हैं कि अगर कोई नहीं पूछने आया तो ये जो हड़ताल है, स्ट्राइक है, ये कब तक जारी रहेगी और आगे क्या लाए अमल इख्तियार करेंगे आप लोग? सर हम अभी तो जब तक इंतज़ार कर रहे हैं, जब तक कोई बातचीत नहीं होती, हम यहीं पे हैं, स्ट्राइक पर ही हैं। जब तक स्ट्राइक रहेगी, जब तक हमारी सैलरी हमारे हाथ में नहीं आ जाती, हमारे ऑर्डर लेटर हैं, ज्वाइनिंग लेटर हैं, ये सब भी DH ऑफिस के अंदर हैं। ये चीज़ें जब तक हमें नहीं मिल जाती, हम बैठे हैं स्ट्राइक के लिए। अच्छा। और आज आप सही बात है कि आप लोग जो 18,000 रुपये आप लोगों की तनख्वाह है और वो 9 महीने से जितने भी उसका हिसाब किताब बनता है, तो वो अदा किया जाए सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल, वो सब अदा किया जाए। और आज आपको पता चला होगा हलीमा आदिल शेख भी यहाँ पे आए थे सर। अच्छा, वो उन्होंने भी बातचीत करी है, अब वो भी आगे बात क्या बोला? उन्होंने तो अभी खैर यही बात बोली कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपका ये काम प्रोसेस लाजमी होना चाहिए। मैं ख़ुद भी पर्सनली इस चीज़ को जो है ना
देखूंगा कि कोई भी जो भी मामला हैं वो सारे जल्द से जल्द आप लोगों के क्लियर हो। और सैलरी भी उन्होंने कही है कि 18 नहीं, जो गवर्नमेंट ने फिक्स करी है 25,000, वही सैलरी आपको दी जाए। सही। अब देखते हैं इस पे क्या प्रोसेस होता है, कितना अमल होगा कितना नहीं, ये तो अब वक्त बताएगा। हम तो सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। नहीं सर, कोई भी करे, चाहे अली मादी शेख साहब आए या वज़ीर आला साहब, कोई भी आए सर, आप लोगों का मसला हल होना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। हमने बहुत अच्छा आप लोगों ने सर मतलब जान जोखिम में डाल के आप लोगों को बिल्कुल सर अपनी फैमिली का भी सेक्रीफाइस हमने किया है कि यहाँ बैठ के अगर हमें कोविड होता है तो हमारे पीछे भी घर वाले हैं, हम सब फैमिली से दूर हो गए थे और आप लोग यहाँ पे लाखों लोगों के बीच में बैठे हुए। बिल्कुल सर, जो यहाँ लोग आ रहे थे उनमें बहुत से कोविड पॉजिटिव भी यहाँ पे लोग आए, हमने उन्हें फेस किया है। कितने हमारे स्टाफ के लड़कों को हुआ है कोविड इसी तरीके से, जबकि वैसे तो कोई खौफ का माहौल था वो। उस आलम में भी इन्होंने काम किया। तो गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये बच्चे जब इतना एफर्ट्स कर रहे हैं तो उनकी 18,000 रुपये सैलरी जो आपने बनाई थी उस पर तो आप लोग अपने कायम रहते हैं बात पे, आप अपनी बात पे भी कायम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सर, क्या कहेंगे, फाइनल वर्ड्स क्या हैं आप लोगों के? तो फाइनल वर्ड्स यही है, रिक्वेस्ट है सबसे, गुजारिश हम लोग के वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से कि ये आएँ और जल्द से जल्द हमारे मामला को हल कराएं। बहुत परेशान है, बहुत लोग परेशान है इस चीज़ के लिए। सही बात है, अंदाज़ा हो रहा है सर मुझे कि यहाँ पे 9 महीने से तनख्वाह नहीं है, यहाँ पे 2 महीने 3 महीने होते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी गवर्नमेंट के गाड़ी का पेट्रोल ना हो, उसकी गाड़ी का मसला हो जाता है, वो रोलर डाल देते हैं। बिल्कुल यहाँ पे तो सर 9 महीने से एक दिन की भी तनख्वाह नहीं मिली आप लोगों को। तो ऐसे ही सर, बिल्कुल बेशक ऐसा ही है कि 9 महीने से हम लोग को रुलाया है, रोज़ आते हैं, आके बात करते हैं, कोई अमल नहीं आ रहा है। इंतज़ार है, देखें वक्त के साथ साथ हम भी चलिए ना, खुदा से दुआ है कि जल्द से जल्द अमल हो जाए, हमारी सैलरी हमें मिल जाए। बिल्कुल। आप पढ़ भी रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं पढ़ता भी हूँ, पार्ट टाइम में जॉब भी है। तो मतलब ये सपोर्ट के लिए कि यहाँ पे सैलरी मिलेगी तो अपनी एजुकेशन पे भी लगाऊंगा, घर पे भी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लाले लापारे दिया जा रहे हैं, जो कि आप घर से पैसे लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली बात है, जितना घर वाले सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं, वो भी आए दिन यही बोलते हैं, हमें भी टॉन्ट करते हैं, पैसे पे हम लोग भी जाहिर सी बात है, दिमाग हमारा क्या कर सकते हैं, ऐसा ही हम लोग। लेकिन गुजारिश है सबसे, जितने भी है हमारे, उनसे रिक्वेस्ट यही है कि पैसे देना हमारे तक सैलरी में मिले तो हमारे अलाइमल शुरू से कंटिन्यू करें काम। दोबारा से आप लोग काम कंटिन्यू कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। आप ही किसी दोस्त की यहाँ पे जो काम कर रहे थे, फ्रंट लाइन के जो हमारे एक दोस्त है, वो उनकी मैंने एक वीडियो देखी, उनका एक मैसेज था, वो नाम नहीं लेना चाहता कि जो मैसेज देना चाह रहे थे, तो बड़ा अफसोस हुआ वो बिल्कुल देख के और सुन के। बहुत परेशान हो गए थे रास्ते में, वो कहीं गाड़ी वाड़ी उनका कुछ मसला हुआ, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने कन्वेंस भी ठीक करवा सकें व्हीकल को। तो इस हद तक वो आ गए थे कि उन्होंने एक वीडियो बना के वायरल करी थी कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर लूँगा। तो हमारी हुकूमत किस तरफ इस नौजवान नस्ल को ले जा रही है कि चोरी चकारी करें, हम सुसाइड करें, किस नशे में लगे। बिल्कुल, हमें FIR की धमकियाँ दी जाती हैं, लाठी चार्ज की धमकी दी जा रही थी कि अगर आप लोग यहाँ से नहीं हटे तो लाठी चार्ज किया जाएगा, अगर आप लोग नहीं उठे तो आपकी FIR काट दी जाएगी। मैंने जब सवाल किया किस केस पे, तो बोले किसी भी केस में आपको हम अंदर करवा देंगे, ये एहतजाज ख़त्म करो, ये एहतजाज ख़त्म कर दें आप। तो अभी आप लोगों के सारे डॉक्टर्स भी हैं और जितने जो वैक्सीनेशन कर रहे थे, जो स्टाफ है, वो भी स्ट्राइक पे ही है अभी सारा? बिल्कुल, डॉक्टर्स नहीं, डॉक्टर्स तो असल में गवर्नमेंट के ही हैं, नर्सिंग स्टाफ, स्काउट और IT। अच्छा। ये 3 जो है ना डिपार्टमेंट हैं, इन तीनों की स्ट्राइक है, क्योंकि इन तीनों को पूरे कराची के अंदर, खाली एक्सपो का मामला नहीं है, पूरे कराची के ज़्यादातर जो सेक्टर हैं जिनमें इन्होंने टेम्प्रेरी तौर पे स्टाफ हायर किया था, उन सब का ये हाल है कि किसी को भी सैलरी नहीं दी। डाओझा भी बंद पड़ा हुआ है 3 दिन से, तो वहाँ पे भी स्ट्राइक चल रही है। आप लोग सब एक पेज पे हैं बेसिकली? बिल्कुल, इस वक्त हम सब एक ही पेज पर हैं और सबका यही मुद्दा है कि भाई प्लीज़ आप बिल्कुल सही करें। जैसे वो भाई का नाम क्या था जिन्होंने वीडियो बनाई थी? खालिद हाशमी नाम है उनका। खालिद भाई ने जैसे एक वीडियो बनाई कि वो जो मैसेज दिया कि खुदकुशी की तरफ अल्लाह ना करे, खैर वो ऐसा टाइम आ या ऐसी सूरत हाल हो, तो लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं तो डर यही है कि जो नौजवान हैं वो फिर चोरी चकारी की तरफ और गलत कामों की तरफ जाएंगे। उससे बचने के लिए बेहतर ये है कि जिनके जो मसाइल हैं उनको हल। खालिद भाई की ये वीडियो आई तो फिर हमने उन्हें बुला के समझाया और दोस्तों ने मिल के बिल्कुल उनकी हेल्प आउट करी इस हद तक, लेकिन हमारी भी एक लिमिट है। लिमिट, हाँ सही बात है, हर बंदे परेशान है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्राइक पे बैठे थे, किसी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, ये अपना हक मांग रहे हैं और बिल्कुल सही मांग रहे हैं कि 9-10 महीने से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको एक दिन की भी सैलरी नहीं दी गई। तो बिल बड़े पास होते हैं, अगर खुदा का से गवर्नमेंट पे कोई मसला हो जाए या किसी वफाक से सिंध गवर्नमेंट का मसला हो जाए तो बड़े बिल पास होते हैं, बड़ी उस पर डिबेट होती है, लेकिन ये भी इनका हक है, इस पर भी डिबेट होनी चाहिए। और जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो लोग सुन रहे हैं हमारी बात, उनसे हमारी यही इल्तिजा है, चाहे वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला साहब हों या मुतल्लिका इदारे हों, उनसे हमारी यही गुजारिश है कि खुदारा जो इनके तनख्वाहें हैं, जो इनके मामलात हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाए। इसके साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, आपसे इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।